रूस ने अपनी न्यूक्लियर कमांड यूनिट को हाई अलर्ट पर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल हो सकता है और यही वजह है जो देश अब तक डायरेक्ट यूक्रेन की लड़ाई में नहीं था, उन्होंने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक साथ मारे जाएंगे करीब 3 करोड़ लोग। रेडिएशन से मौसम को भारी नुकसान होगा। जो बच जाएंगे उनके लिए जीना आसान नहीं होगा। तबाह हो जाएगा दुनिया का एक बड़ा हिस्सा। जिस जंग को महज 12 घंटे में जीतने के प्लान पर रूस अपनी फौजी बेड़े के साथ निकला, उस जंग में रूस को अब कड़ी टक्कर मिल रही है। यूक्रेन न झुका और न ही रुका। पुतिन के अल्टीमेटम और एक्शन के बावजूद यूक्रेन के अंदर अब रूसी सेना को करारा जवाब भी मिलने लगा। इसी बौखलाहट में रूस ने प्लान एटम पर काम करना भी शुरू कर दिया है। परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश रूस क्या वाकई परमाणु हमले का ब्लूप्रिंट बना रहा है या फिर अलग थलग पड़ने के बाद एटम बम ब्लैकमेलिंग का हथियार है? ये बड़ा सवाल है। ना तो पुतिन ने इस्तेमाल करने हैं न्यूक्लियर वेपन, ना ही यूरोपियन नेशंस करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि उनको पता है कि परमाणु युद्ध अगर हुआ तो सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। ये सिर्फ एक पोजीशनिंग है और ये प्रेशर डालने के लिए यूक्रेन के ऊपर और यूरोपियन नेशंस के ऊपर और अमेरिका के ऊपर कि देखिए अगर आप ये इसको सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे, आप जो सैंक्शंस वगैरह लगा रहे हैं रशिया के ऊपर उसको नहीं बंद करेंगे, आप ये ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करना नहीं बंद करेंगे, तो मैं परमाणु जंग छेड़ दूंगा। युद्ध के 5वें दिन रूस के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट ने एटम बम का सायरन बजा दिया। रूस की मीडिया स्पुतनिक के मुताबिक रूस की न्यूक्लियर फोर्स हाई अलर्ट पर है। एटमी कमांड वाली यूनिट की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स बेहद खतरनाक दस्तों में से एक है। फोर्स के पास परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलें हैं। जिस बेलारूस की सेना ने रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन पर धावा बोला था, जो बेलारूस यूक्रेन रूस की वार्ता के केंद्र में है, उसी नॉन एटॉमिक देश बेलारूस में न्यूक्लियर कमांड की तैनाती की खबरें हैं। मतलब परमाणु हथियार तो रूस के होंगे, मगर लॉन्चिंग के लिए बेलारूस की धरती का इस्तेमाल हो सकता है। बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन में अपनी सीमा और बेलारूस की सीमा पर पहले से ही कई परमाणु ठिकानों को बना रखा है, जहां तैनात लॉन्चर्स से परमाणु मिसाइलों को फौरन फायर किया जा सकता है। इसी को लेकर यूरोपियन यूनियन से लेकर अमेरिका तक हाई अलर्ट पर है। जो अमेरिका अब तक इस लड़ाई में सीधे तौर पर नहीं उतरा, वो अमेरिका अब रूस के न्यूक्लियर कमांड की तैयारियों के बीच एक्टिव हो गया है। अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटेजिक कमांड यूनिट को अलर्ट कर दिया है। साथ ही साथ अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में अपने दूतावास के लोगों से देश वापस लौटने को कहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने मॉस्को से सभी अमेरिकियों को वापस अमेरिका लौटने को कहा है। यानी परमाणु संपन्न 2 महाशक्ति अब आमने सामने हैं। महाविनाश के परमाणु हथियारों की बात करें, पहले नंबर पर रूस का नाम है, जिसके पास 6257 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जबकि अमेरिका दूसरे नंबर पर है, जिसके पास 5600 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। रूस की न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स में शामिल परमाणु मिसाइलें और बम तभी हमला करेंगे जब उसे लॉन्च ऑर्डर मिलेगा, लेकिन इसे एक्टिव मोड में डालकर ही रूस ने दुनिया को हिला दिया है। न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये सिर्फ एक धमकी है, ये कभी भी यूज नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर एक टर्म है म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि अगर एक आदमी न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा तो दूसरा भी करेगा। इसका मतलब कि अगर आपने न्यूक्लियर रास्ता अपनाया तो आपके ऊपर भी उतने ही बम आएंगे, और ये दोनों कंट्रीज अच्छी तरह समझते हैं। तो ये जितना कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ पोस्चरिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। रूस के इस परमाणु अलर्ट के बाद अमेरिका ने भी अपने स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स को लड़ने के लिए अलर्ट रहने को कहा है। अमेरिका की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स में भी परमाणु हथियार हैं जो पलटवार करने में सक्षम है। लेकिन
परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल ताकत के मामले में रूस ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि अभी तक अमेरिका के पास रूस की उन परमाणु मिसाइलों का तोड़ नहीं है जो दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती हैं। इसी में नाम आता है हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का, जिसकी टक्कर में दुनिया की कोई दूसरी मिसाइल नहीं है। वहीं कम दूरी की एटॉमिक तोप 2S7 पियोन है। इतना ही नहीं, बेलगोरोड एटम सबमरीन है जो रेडियो एक्टिव सुनामी लाने में माहिर है। अब तक अकेले लड़ रहे यूक्रेन ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो क्या नौबत परमाणु युद्ध तक पहुंच जाएगी। सवाल यही है कि क्या पुतिन के प्लान में एटम वॉर है या फिर ये ब्लैकमेलिंग का दांव है। आपको क्या समझ में आ रहा है कि युद्ध रुकता दिख रहा है या जिस गति से चल रहा है, भले ही उसे ऑपरेशन का नाम दें, ये ऐसे ही जारी रहने वाला है? मेरी समझ से पिनाश जी, ये युद्ध एकदम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जिस एम से रशिया ने ये युद्ध शुरू किया है वो जब तक उनको नहीं पूरा हो जाएगा तब तक इतना सारा स्टेक डाल करके और उससे पहले इस युद्ध को बंद करना उनके लिए लाजमी नहीं है। इसका और दूसरी बात यह है कि ये जो प्रोपेगेंडा कैंपेन है तीनों लेवल पे, दोनों साइड से हो रही है, चाहे वो स्ट्रैटेजिक लेवल पे हो, टैक्टिकल और सोशल लेवल पे हो, ये अच्छी तरह से प्रोपेगेंडा दोनों कर रहे हैं जो वॉर में होता है, और दुनिया को बिलीव करने की कोशिश करा रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। वही ये अभी रूस के मंत्री जी भी यही कह रहे थे। तीसरी बात यह है कि अगर वो बातचीत चल रही है तो दोनों के जो एम हैं वो दोनों अचीव करना चाहते हैं, इसलिए जब तक दोनों के एम में कुछ नरमी नहीं आएगी ये बातचीत सक्सेसफुल नहीं होगी। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि यूएसए और नाटो एक तरफ और रशिया, मिस्टर पुतिन, दोनों थोड़े थोड़े नर्म पड़ें, और जो कुछ समझदार लोग जो बता रहे हैं जो इस दुनिया को अभी वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं ले जाना है, उनकी बात को थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि जो शुरुआत की गई थी वो अभी एकदम कन्वेंशनल वॉर की शुरुआत थी और चल रही है। उसको अभी न्यूक्लियर हालात में बदलने की जो कोशिश हो रही है ये भी एक प्रोपेगेंडा है और उसका फायदा लेना चाहते हैं दोनों तरफ से। तो इसको भी रोकना है, क्योंकि फॉग ऑफ वॉर में कब क्या गलतियां हो सकती हैं ये जानना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इससे पहले कि ये गलतियां किसी से भी हो जाएं, जो समझदार देश हैं और ये दोनों ग्रुप हैं, इनको समझाना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, नहीं तो एक लंबे कोल्ड वॉर, एक लंबे एक युद्ध के जैसे हालात के लिए हम जा रहे हैं, जो इस वक्त कोविड के 2 साल जो हमने गंवाए हमारी अर्थव्यवस्था ने, उसके बाद ये क्षति जो है हम झेलने के लिए पूरा दुनिया तैयार नहीं है और उसका नुकसान हर कोई भुगतेगा।